Focus of the day. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्टाइज के यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है, इसकी एक स्कीम विच इज द स्कीम कालिया, ये काफी ज्यादा न्यूज में है। एंड ये क्या स्कीम है, कैसे बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज के साथ उड़ीसा ने एक बहुत बेहतर एग्जांपल सेट किया है, भारत ही नहीं पूरे ग्लोब के सामने। क्या न्यूज में है, क्या स्कीम्स हैं और भी इसमें क्या है, सिचुएशन क्या था उड़ीसा का ऐसा, जो इसमें हम आगे बात करते हैं। सो रिसेंटली जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था दुबई में, यहां पे कंसर्न्स रेज हुए कि जो क्लाइमेट चेंज का है, क्लाइमेट क्राइसिस है, इसका वर्सनिंग इंपैक्ट आएगा खासकर की प्लैनेट के पीस, प्रॉस्पेरिटी, इन सारी चीजों पे। नाउ वर्ल्ड हम एक वर्सनिंग ग्लोबल फूड क्राइसिस देख रहे हैं क्लाइमेट क्राइसिस के साथ, और उड़ीसा के जो अचीवमेंट है क्लाइमेट प्रूफिंग में अपने एग्रीकल्चर सिस्टम में, ये बहुत ज्यादा है और ये प्रोमिनेंस गेट कर रहे हैं। और ये एक बहुत ग्रेट मॉडल है अगर हम फूड सिक्योरिटी को कंटेन करना चाहते हैं इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी के साथ। नाउ है क्या, तो देखिए बेसिकली ये है स्कीम जिसका नाम है कालिया, और विच इज कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। पिछले 20 सालों में उड़ीसा ट्रांजिशन कर रहा है, एक इंटेंसिव ये इंपोर्टर था राइस का, अब ये जो है ये रिकॉर्ड क्रॉप्स बना रहा है 2020 में। एवरेज ईआई सील्ड जो थी उड़ीसा में, ये 2000 से लेके 2020 के बीच में, इन 2 सालों में लगभग 3 टाइम्स इंक्रीज हुई है केवल राइस की जो वो यील्ड है। एंड कालन हांडी यहां पे बेसिकली इसको लैंड ऑफ हंगर कहा जाता था, ये ट्रांसफॉर्म हुआ है राइस, बेसिकली राइस बोल ऑफ द स्टेट में। कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट से एग्रीकल्चर सेक्टर में उड़ीसा में ये स्टेट की सरप्लस जो सप्लाई है पैडी प्रोडक्शन में, इसको लेकर के जाते हैं। इसके अलावा उड़ीसा जो है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो 4th जो स्टेट है वो उड़ीसा है। बेसिकली इसका कंट्रीब्यूशन 4th मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है ये, खासकर की पैडी पूल की अगर हम बात करेंगे, दैट इज इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2020-21 में उड़ीसा लगभग 9% देता था, जितना भी टोटल राइस भारत का आता था वो यहां से आता था। एंड टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो होता था वो लगभग 4.22% है उड़ीसा का पूरे भारत में। तो यहां पे ये एक चीज है, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स यहां पे देखा जाए तो स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स हैं। एंड लेकिन यहां प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है डिस्पाइट ये स्टेबल क्रॉप एरिया है। उड़ीसा का जो फोकस रहा है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स पर रहा है, उनकी इनकम इंप्रूव करने के लिए। एज अ रिजल्ट इनकम को एनहांस किया गया, रेजिलिएंट लिवलीहुड्स लाए गए, फूड सिक्योरिटी इंप्रूव की गई इस रीजन में। और ये जो इंप्लीमेंटेशन है, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसका नाम है कालिया, और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, विच इज द कृषक असिस्टेंट फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। इससे बेसिकली कल्टीवेशन नॉन पेडी क्रॉप्स का भी इंक्रीज हुआ है, अवेयरनेस इंक्रीज हुई है, साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट हुआ है। तो जो उड़ीसा का जो मिलेट मिशन है, यहां पे इसने कंट्रीब्यूट किया है क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है इसको एक्कंपनी किया गया है। जो एरिया अंडर जो पेडी कल्टीवेशन था उसको कम कर दिया गया, डाइवर्सिटी इंक्रीज कर दी गई एंड यील्ड भी इंक्रीज कर दी गई। तो ये यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब प्रश्न उठ के आता है कि ये जो कालिया स्कीम है ये क्या है। अगर हम कालिया स्कीम के बारे में बात करेंगे तो इसका जो फोकस है वो स्पेसिफिक ग्रुप्स पर है, जैसे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो जो कृषक असिस्टेंट मिशन है लिवलीहुड के लिए, ये इनकम बूस्ट करता है। ये लार्ज स्केल फार्मिंग मैकेनाइजेशन में वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करता है, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है फूड सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने के लिए, लिवलीहुड क्रिएट करता है, रेजिलिएंट लिवलीहुड क्रिएट करता है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है, मासिवली इंक्रीजिंग राइस प्रोडक्टिविटी जो है इसमें कल्टीवेशन टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है और बेस्ट प्रैक्टिसेस लगाई जा रही है। पिछले 20 सालों में उड़ीसा जो है वो राइस इंपोर्टिंग स्टेट था, टू वो हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑन रिकॉर्ड पहुंच चुका है। लगभग जो उड़ीसा में प्रोड्यूस हुआ वो 13.606 मिलियन टन जो है वो केवल राइस प्रोड्यूस हुआ। सोशल प्रोटेक्शन की बात करेंगे, जैसे राइस फोर्टिफिकेशन इसमें किया गया था। इसके अलावा ई पेस्ट सर्वेलेंस है, बेटर वाटर मैनेजमेंट यहां पे यूज किया गया था। इसके अलावा जो उड़ीसा का जो मिलेट मिशन है ये यहां पे इंप्लीमेंट किया गया है, विच इज द उड़ीसाज मिलेट मिशन, ये यहां पर इंप्लीमेंट हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में बात की गई है, जैसे क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप है। अप्रोच जो रहा है वो बॉटम अप अप्रोच रहा है, सीधा किसानों से शुरू करना है, फार्मर्स को ट्रेनिंग किया गया क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में। इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बनाया गया, अलग अलग वनरेबल सेक्शंस को एक साथ लाया गया, क्रॉप प्लानिंग की गई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्रो क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है वो इंप्रूव किए गए, जीरो बजट नेशनल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया, एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो प्रोविजंस है वो यहां पे स्पेसिफिकली बेसिकली अप्लाई किए गए। अब यहां पे और भी चीज है,
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ यहां पे कोलैबोरेशन हुआ था, विच इज द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सो इसके अलावा जो है फूड प्रोडक्शन एग्रीकल्चर स्कीम्स को मॉनिटर किया गया, बायोमेट्रिक्स अप्लाई किए गए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, और हेल्प्स ली गई। इससे बेसिकली ये जो मॉनिटरिंग है इसने अथॉरिटीज को हेल्प किया कि वो नेसेसरी मेजर्स ले सकेंगे। एडवर्स वेदर कंडीशन जैसे आएंगे, साइक्लोन्स है, फ्लड्स है, ड्रॉट्स है, ये सारी चीजें हैं। तो दिस वाज अंडर द स्कीम। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो फ्रीक्वेंसी है ऑकरेंसेस की, डिजास्टर्स की, ये लगभग 2024 में 1.5 पर डे देखने को मिलेंगे। इसका मतलब कि 365 दिनों में ऑन एन एवरेज अगर देखा जाएगा तो 560 डिजास्टर्स पर ईयर देखे जाने लगेंगे आने वाले 2024 से। तो अनचेक क्लाइमेट अगर इसको चेक नहीं किया गया तो जो हंगर है, माल न्यूट्रिशन है, ये लगभग 20% ज्यादा ड्राइव होगा, और जो फूड प्रोडक्टिविटी है ये भी 21% से कम हो सकती है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा है इसने यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ बेसिकली रिसेंटली कोलैब किया है बेसिकली पायलट स्कीम डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जांपल बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का यूज करना टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 2007 में हुआ, राइस फोर्टिफिकेशन करना गजपति डिस्ट्रिक्ट में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा है ये कोलैबोरेट कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूमरस फूड सिक्योरिटी के अलग अलग इनके इनिशिएटिव्स उन पे कोलैब हो रहा है। एंड ओडिशा बेसिकली टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहा था कंट्री में स्टेट रैंकिंग इंडेक्स में, जो कि थी फॉर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2002 के हिसाब से। ये उड़ीसा ने एक बहुत अच्छी चीज अचीव की है और इससे बेसिकली ग्लोब में सिखाया जा सकता है और भी चीजें जो इससे जुड़ी हुई हैं। दिस वाज अबाउट दिस स्कीम एंड द थिंग्स। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन आस्क्स Odisha success in transforming from a rice importing state to surplus producer in the last 2 decades is being lauded as a model for ensuring food security. Which of the following factors played the least significant role in the achievement? Focus on small marginal farmers, crop diversification, building climate resilience, leveraging technology and innovation. You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have today's main practice question, and the question asks, Odisha had transformed from a rice importing state to a surplus producer in just 2 decades. What are the key factors that contributed to this success, and how can other states learn from Odisha model to improve their own food security? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Real STIS for your better preparation.